चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 84 देखते हैं। 84 में क्या कह रहा आपके मिक्सचर है C2H6 का और C2H4 का। अब देखिए बच्चों, ये मिक्सचर का सवाल हो गया। तो कहीं भी आपको मिक्सचर का एनालिसिस देता है, मतलब उसका कंपोजिशन पूछता है, तो हर हमेशा आपको क्या बताया गया है, हमेशा आपको ये बोला गया था कि जब भी आपके पास मिक्सचर आए तो 2 कंपोनेंट होंगे, तो 2 कंपोनेंट होंगे या 3 कंपोनेंट होंगे, उनका आपको जो कुछ भी दिया हुआ, टोटल मास, टोटल वॉल्यूम जो दिया हुआ, उनमें से आप किसी एक को कुछ मानेंगे, दूसरा को कुछ मानेंगे। चलिए एक C2H6 है, दूसरा C2H4 है, ठीक है। हम मान लेते हैं, देखिए टोटल वॉल्यूम दिया हुआ, इसका मतलब ऐसा मान लेंगे कि इसका वॉल्यूम x है, ठीक है, इसका वॉल्यूम y है। तो एक इक्वेशन तो हर हमेशा आप यहाँ से बना लेंगे कि x + y बराबर कितना हो गया 28। एक इक्वेशन हमारा बन चुका है, ठीक है। दूसरा देखो, जब भी आपको कंपोजिशन निकालना तो आपको किसी एक के बारे में जब तक मालूम नहीं चलता तब दूसरे का नहीं निकाल सकते हैं। तो हर हमेशा कंपोनेंट में जो जो दिया हुआ है उनमें से किसी एक को x माने, किसी एक को y माने, और उन दोनों का सम टोटल के बराबर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ वॉल्यूम दिया तब वॉल्यूम कर दिए, एक इक्वेशन बन गया। अब सोचिए दूसरा इक्वेशन कैसे निकालने आपको बताया गया। तो आपको ये बताया गया था कि दूसरा इक्वेशन हर हमेशा रिएक्शन से निकालना, और रिएक्शन में करना क्या है कि जिसका दिया हुआ है अमाउंट उसी का आप खुद से निकालें। जैसे आप यहाँ देखिए, हमको ऑक्सीजन का अमाउंट दिया हुआ, तो हम अपने कैलकुलेशन के अनुसार, हम अपने थ्योरी के अनुसार भी उसी का निकालेंगे और बाद में फिर उसको इक्वेट कर देंगे। मतलब की बात ये हम कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि C2H6 है, ठीक है, इसको जलाया गया, मतलब पूरे मिक्सचर को जलाया गया। तो पूरे मिक्सचर को जलाया गया मतलब ये भी जलने वाला गैस है और वो भी जलने वाला गैस है, और आपको पता है कि दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा। चलिए एक ये हो गया C2H6 वाला। दूसरा क्या होगा C2H4। हाँ, यहाँ एक और गलती क्या होता है, यहाँ एक और गलती करते हैं बच्चे, रिएक्शन ऐसे लिखते हैं कि चलिए पूरे मिक्सचर को जला रहे हैं तो हम ऐसे कर देते हैं। ये बच्चों क्लास में भी आपको बताया गया था कि आप ऐसा कृपया ना लिखें। ऐसे लिखने का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। ऐसे लिखने का ये मतलब हो गया कि C2H6 C2H4 के साथ रिएक्शन कर रहा है और उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है। मतलब ये हो गया कि इन तीनों में से अगर ये ख़त्म भी हो जाएगा तो भी रिएक्शन आपका चलता रहेगा। तो ये बच्चों ऐसे लिखना गलत होता है मिक्सचर के केस में, ठीक है। ये दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं, रिएक्शन अलग अलग होती है। इसीलिए आपको ध्यान से याद रखना है कि जब आप रिएक्शन लिखते हैं तो मिक्सचर के कंपोनेंट के साथ बाहर का रिएजेंट जो भी रिएक्शन करेगा उनका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन सेपरेटली लिखना होता था। तो वही काम हम देखिए यहाँ पे कर ले रहे हैं, पहले सेपरेटली लिखना। चलिए अब इसको बैलेंस करते हैं। इसको बैलेंस करने का तरीका बच्चों, आप यहाँ कार्बन 2 देख रहे हैं तो आप यहाँ पे 2 लगा दीजिए, ठीक है। फिर से आप देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4 ऑक्सीजन हो गया और यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन देख लेते हैं, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 कर देते, 3 कर देते। अब ऑक्सीजन लास्ट में जोड़ लीजिए, यहाँ पे देखिए 4 और यहाँ पे 7, यहाँ पे 7/2 है। तो चलिए हम इसको 7/2 कर देते हैं, क्लियर है। यहाँ पे आगे देखिए 2 कार्बन है तो इसको 2 कर देते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन 4 है तो इसको भी वापस 2 करते हैं। अब ऑक्सीजन गिन लीजिए, यहाँ पे 4 और 2 6, इसका मतलब यहाँ पे 3 कर देते हैं, बैलेंस हो गया। अब देखिए आपको करना क्या है कि ये जो 128 ग्राम ऑक्सीजन यूज हुआ होगा, ठीक है, 128 ग्राम ऑक्सीजन में से कुछ ग्राम C2H6 को जलाने में यूज हुआ होगा और कुछ ग्राम इसके जलाने में यूज। तो हम यही निकालेंगे कि आखिर हमारे इक्वेशन के अनुसार क्या आ रहा है, इसके वॉल्यूम को जलाने के लिए कितने का ज़रूरत पड़ा है। तो बच्चों आप यहाँ देखिए, आपको मोल का ज़रूरत है, तो इसका तो आपको मोल पता नहीं, आपको क्या पता है, वॉल्यूम पता। तो आप एक चीज़ ध्यान रखें कि PV = nRT। आपको बताया गया था कि कोई भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को आप कैसे कैसे एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप मोल के टर्म में करना चाहते हैं, सबका मोल सोचेंगे, ठीक है। प्रेशर के टर्म में भी सोच सकते हैं, वॉल्यूम के टर्म में भी सोच सकते हैं। बस कंडीशन आपको याद रखना कि प्रेशर और वॉल्यूम, मोल, ये तीनों के टर्म में किसी भी रिएक्शन को एनालाइज किया जा सकता है। जब आप मोल के टर्म में एनालाइज कर रहे होते हैं, इसका मतलब उसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब कांस्टेंट माना जाता है। जब आप मोल, अगर प्रेशर और टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो जाए तो आप मोल को जो एनालाइज कर रहे थे आप उसी को वॉल्यूम मान लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा सारा काम
फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे चल रहा है। इसका मतलब हम आप इस बैलेंस केमिकल रिएक्शन को ऐसे जो पढ़ते थे शुरुआत में कि इसका 1 मोल इसके 7/2 मोल से रिएक्शन करेगा और इसका 2 मोल और इसका 3 मोल बनाएगा, ठीक है। तो ये काम हम लोग कम से कम गैसियस सब्सटेंस के लिए हम वॉल्यूम के रूप में कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको 1 वॉल्यूम 7/2 वॉल्यूम के साथ रिएक्शन करेगा और 2 वॉल्यूम CO2 गैस बनाएगा। यहाँ 3 वॉल्यूम नहीं बोल सकते क्योंकि ये लिक्विड बनेगा। लिक्विड के लिए हम लोग वॉल्यूम एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक है। गैसियस सब्सटेंस का एनालिसिस बिल्कुल वॉल्यूम के टर्म में कर सकते हैं। तो हम यहाँ से बताओ ये निकालेंगे कि हमारे पास इसका कितना था x लीटर, इसका मतलब ये x लीटर हो गया। इसका कितना लीटर का जरूरत पड़ा बच्चों, 7/2 लीटर का जरूरत पड़ा। अब देखिए इसके 1 मोल के लिए इसका 7/2 का जरूरत पड़ेगा, तो इसके x के लिए कितना जरूरत पड़ जाएगा, 7x/2। क्लियर है। तो हमें ये पता चल गया कि x लीटर के लिए इतना ऑक्सीजन इसमें ख़त्म हो गया। चलिए यहाँ ये है y, तो y के लिए अब यहाँ देखिए 1 के लिए 3 का ज़रूरत है, तो y के लिए कितने का ज़रूरत हो जाएगा, 3y का ज़रूरत हो जाएगा। अब आप यहाँ गौर से देखिए, आपको पता चलना चाहिए कि इतने मोल का ज़रूरत इसमें होगा, इतने मोल का ज़रूरत इसमें होगा। इसका मतलब टोटल मोल जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट हुआ आपके अनुसार, ठीक है, वो कितना आपको लग रहा है, हमारे अनुसार हो गया 3y + 3.5x, ठीक है। हमारे अनुसार टोटल रिक्वायरमेंट जो होना चाहिए वो इतना लीटर का होना चाहिए, ठीक है। अगर लीटर मानते हैं तो क्योंकि ये यहाँ पे लीटर था तो इसलिए हम लोग लीटर मान लें, इतना लीटर। लेकिन आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि 128 ग्राम ऑक्सीजन यूज हुआ, तब सोचिए 128 ग्राम का मतलब कितना मोल हो गया। चूँकि ऑक्सीजन का मोलर मास 32 हो जाएगा, तो ये 4 मोल आ गया। और 4 मोल अगर आप इतने टेम्परेचर और इतने प्रेशर पे ऑक्सीजन लेते हैं, इसका मतलब उसका वॉल्यूम कितना हो गया, तो 22.4 × 4, ठीक है। तब देखिए x और y में आपको एक इक्वेशन यहाँ से मिल गया, x और y में एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिल गया। आप इसी दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो आपको किसी एक का वॉल्यूम मिल जाएगा। चलिए हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 22.4 इंटू आप कर देंगे 4, तो ये 89.6 आ रहा है। ये कितना आ रहा है बच्चों, 89.6। अब देखिए ये इक्वेशन दूसरा, ये इक्वेशन पहला, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये आपका हो गया y + x = 28, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो क्या हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल। तो इसको करेंगे तो ये कट जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या होगा, 3 और ये 0.5, तो 0.5x आ जाएगा, बराबर ये आपका आ जाएगा 89.6 में। अब माइनस कर देंगे 28 × 3 मतलब 84 को, तो ये आपका कितना आ रहा है, 89.6 माइनस करेंगे आप 84 को, ठीक है। 8 × 24 3 × 84 आया था, ठीक है। तो ये आपका 5.6 आ रहा। कितना आ रहा बच्चों, 5.6 आ रहा। तो x का वैल्यू आपका कितना आ गया, 5.6 / 5, ये आपका आ गया 1.12, ठीक है। इसका मतलब कि x आप किसको माने, C2H6 का ही माने, तो आपको इतना वॉल्यूम आ गया। आपको पता है टेम्परेचर प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम का फ्रैक्शन निकालिए या मोल का फ्रैक्शन निकालिए, बात तो बराबर ही होगा। इसका मतलब अगर ये इतना आ गया तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बच्चों, फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा 1.12 / 28। तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए 28 से, तो 0.04 आ रहा। कितना आ रहा बच्चों, 0.04 आ रहा। नहीं ये कुछ तो गड़बड़ हो गया, करेक्शन ढूंढिए कहाँ आ रहा करेक्शन इसमें। 0.5 × x, ये 5.6, ठीक है। तो 5.6 आ गया, 89.6 में माइनस करना था 84, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 89.6 माइनस करेंगे 84, 5.6 आ रहा। 5.6 में आप डिवाइड करने जा रहे हैं 0.5 से, ठीक है। तो
तो ये 1 1 यही गड़बड़ हुआ ये गड़बड़ यहाँ हुआ, मिल गया। इसको 1.12 नहीं आ रहा बच्चों, इसको आप लिखेंगे 11.2, ये बाय मिस्टेक है। ये जो आ रहा है आपका कितना आ रहा है 11.2 में भागा देंगे अब किससे 28 से, ठीक है। 11 में भागा दे देंगे 28 से, तो फ्रैक्शन आपका आ गया 11.2 डिवाइडेड बाय 28, तो ये आपका मिल जाएगा 0.4। कितना मिल जाएगा 0.4। तो ये आपका बच्चों ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस सवाल को बना लेना था। मिक्सचर एनालिसिस में हर जगह पे वही काम करना होगा। चलिए अब आते हैं 85 में। 85 में क्या करा कि एक वुड मेटल कंटेन 3 एलिमेंट हैं, 3 नहीं 4 एलिमेंट इतने परसेंट में बाई वेट दिया हुआ था। तब बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ टीन क्या होगा। तो टीन का बच्चों मोल फ्रैक्शन निकालना, तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा, आपको सारे का मोल पता होना चाहिए। चलिए फिलहाल हम टीन का मोल पता करते हैं। तो टीन का मास कितना दिया, देखिए इतना परसेंट बिस्मथ, इतना परसेंट टीन है, मतलब ये आपका हो गया 12.5 डिवाइडेड बाय टीन है 199, ठीक है। अब नीचे टोटल मोल करेंगे, तो टोटल मोल का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 209, पहले का मोल आ गया। दूसरे का मोल निकालेंगे तो 25 डिवाइडेड बाय लेड का मास 207 हो गया, ठीक है। फिर प्लस करेंगे एसएन तो यही आ जाएगा 12.5 डिवाइडेड बाय 119, और एक और करना होगा आपको 12.5 डिवाइडेड बाय 112, यही आपका बच्चों मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देख लें इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है। ये आपका आ गया 50 डिवाइडेड बाय 209, ठीक है। ये आपका आ रहा है, पहले ऊपर ही चलिए कर लेते हैं, 12.5 डिवाइडेड बाय 119, ये आपका आ रहा है 0.10 डिवाइडेड बाय, चलिए एक एक करके कर लेते हैं चारों को। ये आ गया आपका 50 डिवाइडेड बाय 209, ये आ रहा आपका 0.23, फिर प्लस करेंगे, ये आपका आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 207, ये आपका 0.12 आ रहा है। फिर प्लस करेंगे 12.5 डिवाइडेड बाय 119, तो ये आपका 0.1 आ रहा है। फिर प्लस करेंगे 12.5 डिवाइडेड बाय 112, ये आपका 0.11 आ रहा है। क्लियर है। आप इन सब को जोड़ेंगे, आप इन सब को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 0.23 प्लस हो जाएगा आपका 0.12 प्लस हो जाएगा आपका 0.10 प्लस हो जाएगा 0.11, ये आपका आ गया 0.56, ठीक है। अब इसको 0.10 में डिवाइड कर देंगे 0.56 से, 0.17 के आसपास आपका आंसर आ रहा, 0.176 के आसपास। चलिए तो ये आंसर हो गया सी। इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं।